दोस्तों, जब भी बात घूमने फिरने की आती है तो सबसे पहले ऐसी जगह को लिस्ट में शामिल किया जाता है जो कि अपने आप में बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए रहती है। वैसे तो आपको ढूंढने पर दुनिया भर में बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान सबसे अलग है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली की तरह है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताएंगे उसका नाम भूटान है। भूटान हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पेड़ पौधे से बहुत ही ज्यादा प्यार है। आइए जानते हैं भूटान की खूबसूरती क्यों सबसे अलग है। यहाँ का खाना आखिर सभी को क्यों इतना पसंद आता है। सबसे बड़ी बात, आखिर यहाँ के लोग इतने दिलदार कैसे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं NI इंस्पिरेशन। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं भूटान के इस खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, भूटान वैसे तो बहुत छोटा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। दुनिया के सबसे खुश देशों में से भूटान एक है। यहाँ पर विकास का अर्थ खुशियाँ होती हैं। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी भिखारी और कोई बेघर नहीं है। यहाँ पर रहने वालों को टीवी, इंटरनेट, रेडियो किसी की भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं। भूटान में टीवी और इंटरनेट को साल 1999 में इजाजत दी गई थी। भूटान की एक सीमा पर चीन और दूसरी सीमा पर भारत और तिब्बत है। हिमालय की गोद में बसे हुए भूटान की राजधानी को थिम्पू कहा जाता है, जबकि इसकी फाइनेंशियल सिटी का नाम फनशोलिंग है। भूटान की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट और बाकी 24% हिंदू हैं। हिमालय की गोद में बसा होने के कारण यहाँ पर चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही नजर आएंगी, लेकिन जब आप भूटान जाओगे तो आपको वहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी देखकर काफी हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त है और पहाड़ियों से देखने पर आपको एक से एक खूबसूरत किले नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको बता दें कि यहाँ पर होटल भी बहुत कमाल के होते हैं। पहाड़ों पर बने यह होटल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। भूटान के लोग पेड़ों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और यह लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर पेड़ लगाना बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, जिसके चलते भूटान ने 2015 में 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। इसके अलावा यहाँ के राजा को पुत्र की प्राप्ति होने की खुशी में यहाँ के लोगों ने पूरे देश में 1,08,000 पेड़ लगाकर खुशियाँ मनाई थी। खुशियों को इस तरह से मनाने का तरीका दोस्तों आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, इसलिए हमारे देश के लोगों को भी इसे कुछ सीख लेनी चाहिए। भूटान के कानून के मुताबिक यहाँ के 60% हिस्से में जंगल होने ही चाहिए। अभी भी भूटान का 70% हिस्सा पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लुप्त होने वाले किसी भी जानवर की हत्या करने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा भी दी जाती है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों को 1999 में बैन कर दिया गया था। यहाँ पर तंबाकू पूरी तरह से गैर कानूनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार विदेशी सैलानियों को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्य, शानदार संस्कृति के बावजूद यह देश अभी भी किसी बड़े पैमाने पर टूरिस्ट के आने से बच रहा है और ऐसा भूटान की सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि भूटान की सरकार टूरिज्म को सीमित रखना चाहती है और यहाँ की सरकार दक्षिण एशिया से आने वाले पर्यटकों से लगभग $250 प्रतिदिन के हिसाब से वसूलती है। और यही नहीं, उन पर्यटकों पर कड़ी नजर रखी जाती है। आप सभी को शायद यह पता नहीं होगा कि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है,
इसे इंग्लिश में केवल भूटान के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इस देश का स्थानीय नाम ड्रक यूल है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान विश्व के सबसे अद्भुत देश के तौर पर जाना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर बड़ी आसानी से ट्रैफिक चलता है। भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन एक समान मनाया जाता है, इसलिए हर नए साल को सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। कमाल है ना, क्योंकि यह यहाँ के लोगों को यह परवाह नहीं है कि उनकी जन्म तिथि क्या है और वह कितने साल के हो चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान में महात्मा बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं द्वारा बताए गए मार्ग पर जिंदगी को बिताया जाता है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। वैसे तो भूटान के लोग डांस के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के त्योहार को नाच गाने के साथ मनाया जाता है और जब यहाँ के लोकल लोग डांस करते हैं तो टूरिस्ट उन्हें देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर चांद डांस काफी लोकप्रिय है। इसके साथ ही यह लोग टूरिस्ट का मनोरंजन करने के लिए भी इस डांस को करते हैं और भूटान के टूरिज्म को बढ़ावा देने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। भूटान सैलानियों को कई रहस्यमयी चीजों से रूबरू कराता है। दोस्तों, अगर आप भी भूटान जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक परमिट जरूर लेना पड़ेगा। इसकी एक वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई भी सेना नहीं है और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत भी है। इन देश का मुख्य निर्यात बिजली है और भूटान भारत को बिजली बेचता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ सुविधाएं सभी लोगों को फ्री दी जाती है। भूटान में एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर लड़कों के मुकाबले संपत्तियाँ लड़कियों को दी जाती है और यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की एक से अधिक शादियां कर सकते हैं। यहाँ पर आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती हैं और महिलाएं ही दुकानें और व्यवसाय चलाती हैं। यही नहीं, अपने खेतों पर काम भी करती हैं। इसके अलावा यहाँ की एक चीज जो टूरिज्म को खास बनाती है वह है यहाँ का खान पान। यहाँ पर तीखी मिर्च के साथ तेज मसाले का इस्तेमाल ज्यादातर खाने में किया जाता है और यहाँ पर खाने पीने के काफी विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि ईमा, डाटसी, जाशा, मुरू, रेड राइस आदि। अगर आप लोग ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर के लिए शौक रखते हैं तो यह देश आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भूटान में ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मजा है। यहाँ पर हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अगर आपको भी ट्रैकिंग का मजा लेना है तो आपको यहाँ पर अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। अगर आप मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के महीने में जाना चाहिए। वैसे तो भूटान में भारत से बहुत सारे जवान लोग ट्रैकिंग करने के लिए ही जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहां पर रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना एक बहुत ही दिल खुश करने वाला एक्सपीरियंस होता है। अब हम आपको रूबरू कराते हैं भूटान की उन जगहों से जहां पर जाकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। थिम्पू राजधानी और भूटान का सबसे बड़ा शहर है। इसे आप अपनी भूटान यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। शहर वांगशू नदी के किनारे समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और शहर के केंद्र में 4 समांतर सड़कें भी हैं। यहाँ पर मौजूद मुख्य बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बागीचे आपका मन मोह लेंगे। इस जगह को भूटान की नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। थिम्पू एक ऐसी जगह है जो भी देश की परंपराओं पर कायम है, क्योंकि इसमें बुद्ध जैसी विभिन्न रचनाएं कायम है। पारो भूटान का तीसरा सबसे बड़ा शहर और सैलानियों के हिसाब से नंबर 1 पर आता है और यह शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो में ही है। 155 मंदिरों और मठों का घर यह शहर भारी संख्या में दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। टाइगर नेस्ट ट्रैक भूटान
भूटान के प्रसिद्ध मठों में से एक है। यह पारो शहर में एक स्थान पर स्थित है। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहाँ पर आकर लोग घंटों तक ध्यान लगाते हैं। पहाड़ों के बीच बना हुआ यह ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पहाड़ों के बीच से निकलकर यहाँ पर पहुँचना काफी मुश्किल है। इसके अलावा पारो में घूमने के लिए रामपिंग ड्रोजन, भूटान नेशनल म्यूजियम और पारो वीकेंड मार्केट जगह शामिल है। और पारो वीकेंड मार्केट में आपको परंपरा के हिसाब से सभी चीजें मिल जाएंगी। हा वैली पारो से 68 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह कुदरत के दिलकश नजारों से भरपूर है। यहाँ पर पहुँचने पर ठंडी हवा के झोंके पर्यटकों का स्वागत करते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में लहराती रंग बिरंगी पतरकाएं इस जगह की खूबसूरती में चार लगाती हैं। यह शहर अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है और यह काम आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण आपको यहाँ पर बहुत ही शांति महसूस होगी। इसलिए अगर आप भी भूटान घूमने जाएं तो इस जगह को घूमे बिना वापस मत लौटिएगा। पुंखा भूटान का एक प्रमुख शहर है जो कि समुद्र तल से 1300 मीटर ऊंचाई पर मूसू नदी के किनारे बसा हुआ है। पुंखा भूटान की पहली राजधानी भी रही है और यह थिम्पू से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर अपने 108 गुंबदों के लिए बहुत मशहूर है। बस कुछ ही किलोमीटर में फैला हुआ है। इस शहर का शांतमयी माहौल आपका दिल जीत लेगा। आपको बता दें यह स्थान माउंट बाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भूटान का बहुत ही लोकप्रिय खेल रिवर राफ्टिंग मूसू नदी में किया जाता है। पुंखा में स्थित बौद्ध मंदिर भूटान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर तक जाने के लिए सैलानी नदी पर बने पारंपरिक शैली के पुल को पार करते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत पल होता है। तो दोस्तों, आपको भूटान की यह जानकारी कैसी लगी और क्या आप भी कभी भूटान घूमने के लिए गए हैं? तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आप दोनों मिलकर एक नए देश के सफर पर जा सके। धन्यवाद।